सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आज मैं आपसे इस 2-3 मिनट के वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इन 2-3 बातों को फ़ॉलो करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा भयंकर फ़ायदा होगा और मतलब 100% आप सक्सेस की तरफ जाएँगे, आप सिलेक्शन की तरफ जाएँगे। चाहे आप कितने ही मतलब पिछड़े हुए बच्चे हों पढ़ाई के तौर पर या फिर क और चाहे अर्थ पैसे के मामले में कैसे भी हो। तो आपका आज के टाइम में अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसका मतलब आपके पास स्मार्टफ़ोन है। अगर आप कोचिंग करने में समर्थ नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन जुड़ जाओ किसी भी कोचिंग से। अगर आपने पहले कभी कोर्स लिया है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप जुड़ सकते हैं। लेकिन टेट सीरीज़ आपको ज़रूर जॉइन करनी है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, छोटी चाहे बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो। पहली बात तो ये, जुड़ना है। और जैसे ये ऑफ़लाइन कोचिंग वाले क्या करते हैं, सेमिनार करते हैं और भी इंटरव्यू अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मैं कह रहा हूँ इनसे आपको बचना है कोचिंग वालों से। और दूसरी बात मैं नोट करके लाया हूँ आपको जल्दी-जल्दी बताने के लिए, दूसरी चीज़ ये है कि जो ये इंटरव्यू आते हैं ना टॉपर्स के, उनसे तो आपको ज़रूर बचना है। क्योंकि वो आते ही कहेंगे हमारे तो घर में लाइट ही नहीं थी, हम तो अगरबत्ती की चारनी में पढ़ते थे। हमारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर मैं 12वीं किया, 12वीं के बाद सरकारी नौकरी लगा, फिर ये किया, वो किया, फिर ढाबे पर जाता था पढ़ने के लिए और फिर मैं आईएएस बन गया, यूपीएससी क्रैक कर दी। मैं बकरी चराता था और मैंने यूपीएससी की तैयारी की, पेड़ के नीचे बैठ के मैंने नीट की तैयारी की, समोसे के ठेले पर बैठ के। ऐसी ये बकवास बातें आएँगी, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, कोई भी इंटरव्यू मत देखो आप। मेरा यही सजेशन है। और अगर आपको फिर भी शक हो, तो आप किसी भी साइकोलॉजी के जो टीचर्स होते हैं ना, उनसे आप ज़रूर पूछ लेना कभी भी, वो आपको यही कहेंगे, बात सही है। तो दूसरी बात हमने की, तीसरी बात है कि जब हम पढ़ाई करें तो आप रेगुलर पढ़ाई करो, गैप मत दो पढ़ाई में, रोज़ाना पढ़ो। चाहे मतलब कि कुछ भी हो गया हो घर में, चाहे किसी की डेथ हो गई हो, तो भी आपको 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे कैसे भी करके पढ़ाई के लिए निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई घर में बड़ा कुछ हो गया है और आप किताब लेके बैठे, तो आप अखबार पढ़ सकते हैं, कोई मैगज़ीन हो तो वो पढ़ सकते हैं। तो मतलब कि आपको ज़रूर पढ़ना है। चौथी बात ये है कि आप अखबार आप रोज़ाना पढ़ो। आपको मतलब कि बहुत भयंकर फ़ायदा होगा, हिंदी तैयार हो जाएगी पूरी, त्रुटि वाली हिंदियाँ तैयार हो जाएँगी। जो करंट जीके है ना, भाई साहब हर एग्ज़ाम में 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन आते हैं इसके। एग्ज़ाम में खूब वेटेज रख रहा है करंट अफ़ेयर्स का। तो आप यूट्यूब पे या फिर कोई कोचिंग जॉइन करके इस करंट अफ़ेयर को तैयार करने के बजाय आप खुद आएँ और अखबार पढ़ें, रोज़ाना अखबार आए आपके पास, ये ज़रूर फ़ॉलो करें। आपको मैंने 3-4 बातें बताई हैं, तो इनको ज़रूर फ़ॉलो करें। और आखिरी में मैं यही कहूँगा, आप जहाँ कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो ना, बॉडी का पूरा ध्यान रखें। बॉडी से मेरा मतलब है माइंड का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इस समय हम पढ़ाई जो बच्चा करता है ना, वो फिज़िकली तो कम एक्टिव होता है, मेंटली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वो ज़रूर एक्सरसाइज़ करे, थोड़ा रनिंग कर सकता है, व्यायाम, योगा जो भी करना चाहे करे, रिलीफ़ मिलेगा माइंड को, तो ज़रूर पूरा ध्यान रखें।